ओ पथ क्या जो पथरीला ना हो, वो जीवन क्या जिसमें संघर्ष ना हो, वो सूर्य क्या जिसमें तपन ना हो, चाँद क्या जिसमें शीतलता ना हो, वह बरसात क्या जिसमें बिजली ना हो, जीवन क्या जिसमें प्रकाश ना हो, वो बाग क्या जिसने जिस वो बाग ही क्या जिसमें हरियाली ना हो, और उडाली ही क्या जिसमें काँटे ना हों, वो तथ्य क्या जिसमें तर्क ना हो, वो कार्य क्या जो संभव ना हो, वह कहानी क्या जिसका अंत ना हो, वह पतन क्या जो आज़ाद ना हो, वो कर्म क्या जिसमें लगन ना हो, वो जन्म क्या जिसमें कोई लक्ष्य ना हो, वो जन्म क्या जिसमें कोई लक्ष्य ना हो। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों कि जैसे जानते हो आप लोग, हमारी चल रही है यूपी जीके की श्रृंखला, और इसमें हम वनों की बात कर रहे थे। तो आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे वनों के प्रकार की। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो, जिससे आप आने वाली हमारी समस्त वीडियो आपको मिलती रहे। वनों के प्रकार की बात अगर किया जाए तो वनों की प्रकार की बात करते हैं तो प्रदेश में मुख्य 3 भाग हैं। वन मुख्यतः 3 भाग में विभाजित हैं। प्रदेश में वन मुख्यतः 3 भाग में विभाजित हैं। 3 भाग में विभाजित हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन या आर्द्र वन, इसे पर्णपाती वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन, ठीक है। नंबर 2 है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय या इसे नम वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा है आपका उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, ठीक है। ये 3 तरह के वन पाए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं इसके पहले प्रकार के बारे में, जिसे नम पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। पहला है हमारा नम पर्णपाती वन। अगर हम इसकी बात करें तो यह भाबर व तराई क्षेत्र में पाया जाता है। भाबर व तराई क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भाबर व तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इन वनों में बांस, बेंत, जामुन, आंवला, महुआ, शेमल, बेर, पलास, इमली, गूलर आदि वृक्ष मिलते हैं। भैया कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? तो बांस मिलते हैं, बेत, जामुन, आंवला, महुआ, सेमल, बेर, प्लास, इमली, गूलर, ये सब वृक्ष जो है नम पर्णपाती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? तो नम पर्णपाती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा है बाबू शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन की बात की जाए तो यह पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदान में मिलता है।
पूर्व मध्य एवं पश्चिमी मैदान में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? पूर्व मध्य एवं पश्चिमी मैदान में मिलता है। ठीक है, इन वनों में पीपल, नीम, बेल, अंजीर, अमलतास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पीपल है, नीम है, बेल है, अंजीर है, अमलतास है। ठीक है, ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, प्रदेश के दक्षिणी भाग में जहां पर औसत वार्षिक वर्षा के 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ वाले वन मिलते हैं। ठीक है, कैसे वन मिलते हैं? तो कटीली झाड़ियाँ वाले वन मिलते हैं। ठीक है, इनमें फुलाई, अकेसिया, कत्था, नीम आदि के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, नीम, कत्था आदि के वृक्ष मिलते हैं। ठीक, अगर हम बात करें वनों से लाभ की, तो वनों से भाऊ हमें लाभ भी होता है, बहुत सारे लाभ हैं वनों से। ठीक है, हम बात करते हैं वनों से लाभ की। तो देखो, वनों से कई लाभ हैं और उनसे मतलब हमारा बहुत सारी वस्तुएं भी निर्मित की जाती हैं। तो हम इसको दो भागों में 2 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम हो जाता है हमारा वृक्ष और दूसरा है निर्मित वस्तु। क्योंकि जब उससे कोई निर्माण करेंगे तभी तो हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे सेम और गुलर या गुरेल, सेमल एवं गुरेल, भैया इससे क्या बनता है? माचिस की तीली बनती है, माचिस की तीली व डिब्बी, बनती है। दूसरा है चीड़ से बिरोजा व तारपीन का तेल बनता है। तेंदू वृक्ष के पत्ते, से इससे बनती है बीड़ी। तेंदू वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनती है। बबूल की छाल, इससे चमड़े की रंगाई होती है। बबूल की छाल से चमड़े की रंगाई होती है। शाखू तथा महुए के पत्ते, शाखू तथा महुए के पत्ते पत्तल एवं दोने बनते हैं। पत्तल एवं दोने बनते हैं। खैर से कत्था बनता है।
खैर से कत्था बनता है। बेंत व बांस, बेंत व बांस, बेंत व बांस से कागज बनता है। रबड़, रबड़ से रबड़ बनाई जाती है। ताड़ एवं खजूर के रस, ताड़ एवं खजूर के रस से ताड़ी बनाई जाती है। चीड़, देवदारू, देवदार, सागौन, सागौन और साल। भैया इससे रेलवे लाइन के स्लीपर व इमारती लकड़ी बनाई जाती है। रेलवे लाइन का स्लीपर व इमारती लकड़ी बनाई जाती है। रेलवे लाइन का स्लीपर का मतलब भैया रेलवे लाइनों के बीच में जो लकड़ी लगी होती है, अब पत्थर लगे हुए मिलते हैं आपको, तो लकड़ियाँ जो है जिस पे चल रही होती है उसी को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण किया जाता है। चलिए अब हम इसी कड़ी में इसके अगर हम आगे चलें तो भैया देखो 1979 में, कब, 1979 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक वन की योजना, सामाजिक वन की योजना, सामाजिक वन की योजना की शुरुआत की गई। ठीक। यूपी का पहला ग्राम वन, यूपी का पहला ग्राम वन सोनभद्र व बेलहत्थी ग्राम है। सोनभद्र व बेलहत्थी ग्राम है। ठीक है, पहला ग्राम वन जो क्या है, सोनभद्र व बेलहत्थी है। इसी के तहत यहाँ पर ईंधन व चारा प्रोजेक्ट चलाया गया। ईंधन व चारा प्रोजेक्ट चला, जिसकी शुरुआत 1990-91 से केंद्र सरकार द्वारा मिलकर की गई। केंद्र सरकार द्वारा मिलकर की गई। इसका उद्देश्य था ईंधन चारा वाले वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ईंधन व चारा प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है 1990-91 में केंद्र सरकार के सहयोग से मिलकर हुई और इसका उद्देश्य था ईंधन व चारा वाले वृक्षों का वृक्षारोपण करने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक और योजना चलाई गई इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश वन की योजना। उत्तर प्रदेश वन की योजना उत्तर प्रदेश वन की योजना की चलाई गई। यह विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1948 को शुरू की गई। 19 मार्च 1998 को 19 मार्च 1998 को शुरू की गई। ठीक है, 19 मार्च 1998 को शुरू की गई थी
अगली जो योजना थी ऑपरेशन ग्रीन योजना थी। ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना में इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2001 को 1 जुलाई 2001 को 1 से वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए की गई। वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए की गई। किसके लिए? वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए की गई। अगली जो योजना थी उस योजना का नाम था राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि। राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि। बोर्ड निधि 2007-8 2007-8 ये योजना थी। इसका जो उद्देश्य था संसाधनों के अनुकूल उपयोग तथा जैव विविधता के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकास करना था। ठीक है। इसके अलावा अगली जो योजना चली थी वन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाई गई थी। वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 ईस्वी में कानपुर में की गई। वन महोत्सव, अगर हम वन महोत्सव की बात करें तो यह जुलाई 1952 से मनाया जा रहा है। इसकी जो थीम है वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है और रोटी ही जीवन है। ठीक है। तो वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। ठीक है। संयुक्त वन प्रबंधन का गठन किया गया। संयुक्त वन प्रबंधन का गठन किया गया। इसका गठन 1992 से हुआ, 1992 में हुआ। ठीक है। वन सेवा अधिकारी एवं वन सेवा अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वन अनुसंधानशाला देहरादून
उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में चलाई जा रही है। ठीक है, कौन सी? तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 से ही चलाई जा रही है। ओके, देखो भैया, आगे वनों की कड़ी में अगर हम चलते हैं, आगे जो हमारा है वनों पर आधारित प्रमुख जो उपयोग हैं, अगर हम उद्योग की बात करें, उपयोग की बात हो चुकी है। ठीक है, उद्योग की अगर हम बात करें, वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग की बात करें तो इसमें खेल का सामान बनता है। क्या? खेल का सामान बनता है। कहाँ पर? मेरठ में। ठीक है, लकड़ी के खिलौने बनते हैं। लकड़ी के खिलौने ये आपके बनते हैं सोनभद्र और वाराणसी। कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर। चीनी मिट्टी के खिलौने तथा बीड़ी मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर और बरेली में। ठीक है, कहाँ पर? बरेली में। बरेली सुरमा नगरी वही। ठीक, माचिस फर्नीचर, कत्था, बेंत, प्लाईवुड, ये सब बनते हैं आपके बरेली, नजीबाबाद, ज्वालापुर। ठीक है, ये सब बनते हैं नजीबाबाद, बरेली, ज्वालापुर में ये सारी चीज़ें आपकी बनती हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलिए हम आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।